एनआईएस बहुत गलत कर रहा है, पेपर टफ और घुमा कर दिया जा रहा है। एमसीक्यू के क्वेश्चंस में कई सारी मिस्टेक्स पाई गई है, एक दो नहीं कई सारे सेट बना दिए गए हैं और कोई सेट इजी है तो कोई बहुत ज्यादा टफ बनाया गया है। ऐसे में कई सारे स्टूडेंट्स इस वक्त फेल होने जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर ये जो न्यूज आया हुआ है इसमें बहुत बड़ी अपडेट दी गई है इस बार के रिजल्ट के रिगार्डिंग। इस वीडियो को बिना स्किप करे देखना बहुत जरूरी है। इस कमेंट्स के अंदर जो स्टूडेंट्स ने बताया है ना, ऐसा कई सारे स्टूडेंट्स का कहना है और यहाँ पे कमेंट चेक कीजिए। इसका क्या कहना है कि पेपर में G1 और DA सेट दिया गया जो कि A1 सेट से 10x यानी कि 10 गुना ज्यादा टफ है। पेपर इतना ज्यादा टफ बनाया जा रहा है कि जो हम पढ़कर गए वो एग्जाम में आ ही नहीं रहा। ऐसा क्यों हो रहा है अभी मेरे दोस्त आपको बताने जा रहा हूं। ये देखिए ये बच्चा क्या कह रहा है, पेपर बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अच्छा, इसने क्या कहा कि A, B और C ये तीन सेट तो हमने सुना था, लेकिन एग्जाम में ये E1 सेट कहां से आ रहा है, H1 सेट क्यों आ रहा है, ये ऐसा क्यों हो गया। मेरे दोस्त इस बार जब ये सारी मिस्टेक पाई गई तो बेंगलुरु के अंदर कर्नाटका में कई सारे पेरेंट्स ने इस मुद्दे को उठाया और ये मुद्दा टाइम्स ऑफ इंडिया में कवर कर लिया गया। ये न्यूज की प्रॉपर आर्टिकल है, आप इसे खुद देख सकते हो। और इस न्यूज आर्टिकल में क्या क्या कहा गया पहले ये सुनिए। सबसे पहले ये कहा गया कि क्वेश्चन पेपर में एरर्स है, यानी कुछ क्वेश्चन गलत हैं, क्वेश्चंस ओल्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग है और जो पैटर्न अभी फॉलो किया जाना चाहिए वो ना फॉलो करके ओल्ड 2015, 14, 16 का पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। ये स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म ही नहीं किया गया कि ऐसा कुछ होने वाला है, तभी आपको लग रहा है कि पेपर टफ और आउट ऑफ सिलेबस है, जबकि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर बनाया ही नहीं गया। तो बेंगलुरु में जब पेरेंट्स ने इस मुद्दे को उठाया तो अभी तक इसका प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिला। और सबसे बड़ी गड़बड़ी क्वेश्चन पेपर की कॉन्फिडेंशियलिटी को लेकर हुई है। क्यों? क्योंकि पेपर सेंटर पे ही प्रिंट हो रहे हैं और इसका प्रूफ आप देख सकते हो कि कई पेपर पे स्पेसिफिक स्कूल का नाम लिखा हुआ है, वाटरमार्क लगा हुआ है और अकाउंटेंसी के पेपर में तो रॉन्ग फॉर्मेट दिया गया। इस पेपर के फॉर्मेट को देखिए, कहीं से नहीं लग रहा कि ये बोर्ड एग्जाम हो रहा है और इस पेपर के फॉर्मेट में कोई सेक्शन डिवीजन सही से नहीं है और इस वजह से स्टूडेंट्स को दिक्कत आई। स्टार्टिंग में लिखा है 47 क्वेश्चन, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन 55 आए हुए हैं। बायोलॉजी के पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी सेम क्वेश्चन कई बार रिपीट किए गए, डायग्राम भी क्लियर नहीं दिए गए और रॉन्ग एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए गए। सिमिलर कंप्लेंट्स ये अलग अलग सिटीज से भी आए हैं और सबसे बड़ी दिक्कत हुई कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग लेवल का क्वेश्चन पेपर बनाया गया। आपको पता है ये बात, यूपी के अंदर अलग पेपर का लेवल है तो उत्तराखंड में अलग है, एमपी में अलग है तो कर्नाटका यानी बेंगलुरु में अलग है। कहीं पे टफ है कहीं पे इजी है। और जिन स्टूडेंट्स को टफ सेट मिला, यानी कि ऐसा सेट जो ओल्ड पैटर्न पे बेस्ड है, ऐसे स्टूडेंट्स को लगा कि ये तो पेपर सिलेबस से आया ही नहीं है। तो इसमें किसकी गलती है? जब ये मुद्दा उठाया गया रीजनल सेंटर के पास तो उन्होंने कहा कि पेपर तो हेड ऑफिस से बनता है ना, हेडक्वार्टर से, ये उन्होंने हेडक्वार्टर पे छोड़ दिया। इसलिए पेरेंट्स की डिमांड है कि इस बार के पेपर में बहुत सारी डिफिकल्टी झेलनी पड़ी है। E1 सेट बनाया गया जो कि आज तक ऐसा नहीं हुआ है और पेपर बिल्कुल ओल्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग आ गया। आप जरा खुद देखिए, A, B और C सिर्फ 3 सेट आया करते हैं, लेकिन अब देखिए पेपर के अंदर H1, E1, G1, B1, F1 ऐसे सेट दिए गए, डिफरेंट सेट बनाए गए। इससे दिक्कत नहीं है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई कि कुछ इस टाइप के भी सेट आएंगे। अच्छा, जब सेट बना ही गया तो किसी को बहुत ज्यादा टफ और किसी को इजी क्यों बनाएगा, सबको एक जैसा क्यों नहीं बनाएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने यूट्यूब फ्री क्लासेस चलाई और इस क्लासेस का फायदा उनको हुआ जिनको पेपर न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग मिला। ये देखिए वो कमेंट करके बता रहे कि हमारा पेपर बिल्कुल सेम आया, हमने अच्छे से किया। लेकिन कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यही बताया कि सर पेपर में कुछ भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि उनको ओल्ड पैटर्न मिला। तो इसमें पढ़ाने के तरीके में कोई गलती नहीं है मेरे दोस्त, हमने नए पैटर्न को फॉलो किया, लेकिन पेपर टफ और डिफरेंट सेट आएंगे इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, जिस कारण से ऐसा हुआ। और सेंटर वालों पे ये छोड़ दिया गया कि पेपर प्रिंट कर लो अपने आप पे जो निकाल के। तो सेंटर वालों ने ओल्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग जो पेपर उनको दिखा अपने अकॉर्डिंग उन्होंने बना के प्रिंट करके आपको चिपका दिया और जिस कारण से ये दिक्कत आई। क्योंकि वाटरमार्क आपको दिख जाएगा क्वेश्चन पेपर के ऊपर। अब जरा आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कौन सा सेट मिला था और क्या आपको भी पेपर टफ लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं सबके कमेंट का स्क्रीनशॉट लूंगा, एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाऊंगा और यही आगे सबमिट करूंगा ताकि आपके साथ ये दिक्कत ना आए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं ना, इस बार बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है। देखिए, अगर आपका इंग्लिश मीडियम है ना तो पेपर आपको हिंदी मीडियम में दिया गया, किसी का हिंदी मीडियम है तो उसको इंग्लिश मीडियम दे दिया गया, क्योंकि प्रॉपर सिर्फ एक ही मीडियम में प्रिंट हुआ है। ये देखिए, और कई सेंटर पे ये दिक्कत आई है। और एक चीज आपको मैं दिखाता हूं, 2015 का फिजिक्स का पेपर दिखा रहा हूं आपको मैं, PYQ, ये वाला जो है ना टॉपिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, ये 15 के टाइम पे आया करता था, अब नहीं आता। लेकिन ये 2026 के पेपर में दिख रहा है मुझे। ये देखिए जरा आप, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये तो पुराना है, अभी क्यों आया है ये? इसलिए स्टूडेंट्स कह रहे हैं यहाँ पे भाई पेपर में क्या आ गया, ये तो सिलेबस में ही नहीं था। क्यों? क्योंकि ओल्ड ईयर्स को फॉलो किया गया। तो एनयूएस का नया पैटर्न कब लागू हुआ था आपको पता है कुछ? एक बार ये नोटिफिकेशन देखिए, 25 जुलाई 2023 को ये नोटिफिकेशन आया था जिसमें ये लिखा था कि टीएमए वाले चैप्टर्स ओनली टीएमए के लिए हैं,
ये देख लीजिए यहाँ पे आप, यानी कि ये चैप्टर्स एग्जाम में नहीं आते हैं। लेकिन हुआ क्या, पीएमए वाले चैप्टर्स में से भी क्वेश्चन दिए गए। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? आपने ऐसा नोट किया है कुछ? कमेंट बॉक्स में बताना। और इसके नीचे लिखा हुआ है पब्लिक एग्जाम के कॉलम में जो चैप्टर्स है, बस यही पब्लिक एग्जाम्स के कंसीडर किया जाएगा। और इसके नीचे जो लाइन लिखी है वो देखिए आप, जो रिवाइज पैटर्न है क्वेश्चन पेपर का, वो अप्रैल 2024 से न्यू फॉलो किया जाएगा। यानी कि अप्रैल 2024 के पहले का जो भी पैटर्न है वो सारा ओल्ड है और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं आएगा। और अप्रैल 24 के बाद का सारा क्वेश्चन पेपर न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग है। तो होना क्या चाहिए था, और आप सबने भी वही देखा, हमने भी वही बताया था आपको कि न्यू पैटर्न ये है, अप्रैल 24 के बाद सारा इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आ रहा है। लेकिन हुआ क्या, कई सेंटर ने अप्रैल 24 से पहले का पैटर्न फॉलो कर लिया, जो कि टोटली ओल्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग है। और इन पेपर पे उन सेंटर का वाटर मार्क भी लगा हुआ है। ये आपको यहां से पता चल जाएगा। तो किसके साथ ये प्रॉब्लम आई है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ये रहा वो पैटर्न जो अप्रैल 2024 से ऑनवर्ड्स इंप्लीमेंट हो रखा है। ये पैटर्न आप देख सकते हो, जिसमें ऑलरेडी 16, किसी में 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहे हैं। पेपर का पैटर्न सिंपल है, 50% वेटेज होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का और 50% वेटेज होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जिसमें आपको लिखना होता है। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं है। पेपर में 10 ही एमसीक्यू क्वेश्चन, बाकी सारे 2 मार्क्स 4 मार्क्स जिसमें सब्जेक्टिव लिखना है, ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया। जबकि पैटर्न में कहीं भी ऐसा नहीं है। तो इस पैटर्न की वजह से फेल कौन होगा? आप। प्रॉब्लम किसको आएगी? आपको। तो यहां पे मुद्दा कौन उठाएगा? आप। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, हो सकता था कि इस मुद्दे को भी मैं भी छोड़ दिया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन जहां पे प्रॉब्लम आपकी होगी ना, ये भाई वहां पे खड़ा मिलेगा। चाहे मुझे कितनी ही कोई गालियां बकले, चाहे मेरे बारे में कोई कितनी नेगेटिव पीआर करवा ले, लेकिन मैं आपके साथ खड़ा हूं। और मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि अप्रैल 24 के बाद से सारा न्यू पैटर्न था। तो ओल्ड पैटर्न क्यों दिया गया? ओल्ड पैटर्न जब दिया गया तो इसकी इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी गई? डिफरेंट सेट क्यों बनाए गए? और जब डिफरेंट सेट बनाया गया तो उनको टफ क्यों बनाया गया? कोई इजी है, कोई टफ है, इसकी इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी गई? और इतने बड़े लेवल पे इतनी बड़ी धांधली, इसके वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत स्टूडेंट्स को आने वाली है। पता है क्यों? मेरे दोस्त, कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना, जो अपनी आखिरी उम्मीद को अभी भी कायम रख के एनयूएस बोर्ड में आते हैं ताकि उनके 75% आ जाए। अरे उनके भी जेई के सपने होते हैं। पेरेंट्स ने बहुत सोच समझ के एनयूएस में एडमिशन करवाया था, ये सोचकर कि यार चलो यार यहां से कर लेगा, वहां नहीं कर पाया। और जब यहां पे भी ये देखने को मिलता है ना, फिर स्टूडेंट्स यही करते हैं कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दिया। ये देखने इस कमेंट के अंदर स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, जब एनयूएस बोर्ड को यहाँ पे ब्लेम किया जा रहा है। मैं खुद एनयूएस बोर्ड के लिए काम कर रहा हूं, मैं कभी भी एनयूएस बोर्ड के अगेंस्ट नहीं बोलता, मैं हमेशा आपको इन्फॉर्म करता हूं टाइम टू टाइम। अभी देखिए हॉल टिकट पे जो सेंटर का एड्रेस दिया गया ना, जब बच्चा वहां पे एग्जाम देने गया तो वो कोई एग्जाम सेंटर है ही नहीं, वहां पे कोई एग्जाम होता ही नहीं है। इस मिस्टेक की वजह से दिक्कत किसको आई? आपको आई। सेंटर पेपर लेट दिया गया, क्या आपको दिया गया? जल्दी छीन लिया गया। आपके साथ ऐसा हुआ है ना, आज मत हेजिटेट करना। चाहे आपने वीडियो पहले कभी कमेंट ना किया हो, लेकिन आज जरूर कमेंट करना। मैं सबके कमेंट रीड करूंगा, मैं फिर से बता रहा हूं, और यही कमेंट जरूरी है। कई सेंटर पे चीटिंग हुई, आपके सामने हुई, आपने अपने आंखों से देखा ना, उनको अलग से बिठाया गया, उनसे कुछ पैसे लेके सेटिंग करवा दी गई। ये चल रहा है सेंटर पे। तो जो मेहनत करके गए अपने दम से, उनको जब ओल्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग टफ सेट दे दिया जाएगा तो भाई वो कहां के रह जाएंगे? वो ये सोच के थोड़ी एनयूएस बोर्ड में आए थे कि पूरे साल उन्होंने मेहनत करी और एंड मोमेंट पे उनके साथ ये हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा धोखा उनके साथ होगा और ऐसा होने नहीं देंगे। पूरी डिमांड इस बार की जा रही है कि ग्रेस मार्किंग मिलना चाहिए ऐसे स्टूडेंट्स को जिनके साथ गलत हुआ है, ओल्ड पैटर्न आया है, टफ सेट आया है, और उनको एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जाए। जो डिजर्व है उनको 75% जरूर दिया जाए ताकि उनके साथ कोई दिक्कत ना आए। ध्यान रखना, एक अकेले के साथ ऐसा नहीं हुआ है, ऐसे लाखों स्टूडेंट जिनके साथ ये प्रॉब्लम हुई है। एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, सबको पता चल जाएगी किसके साथ ये प्रॉब्लम हुई है, किसके साथ नहीं हुई है। आपने क्या क्या प्रॉब्लम डिफिकल्टी फेस करी है बताना। और ग्रेस मार्किंग की डिमांड है और ये डिमांड पूरी होगी। जून में जो एनयूएस बोर्ड का रिजल्ट आएगा अप्रैल वालों का, वो रिजल्ट अच्छा ही आएगा, उसकी टेंशन मत लेना। बस कमेंट करके बताइए, बाकी सिस्टम पे थोड़ा विश्वास रखिए, जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा।